आर्य से कहूँ कि कोई विशेष उत्सव आयोजित कर दे। इसी बहाने हमारा भी मनोरंजन हो जाएगा इसके साथ साथ। महादेव ने कहा कि अब वो तभी आ सकते हैं जब कोई विशेष उत्सव होगा। क्या हो सकता है वो विशेष उत्सव जो महादेव को वृंदावन ले आए, यशोदा मैया की इच्छा भी पूर्ण हो जाए और मैं कृष्ण के साथ समय भी व्यतीत कर पाऊं। सोचो राधा, सोचो। क्या करूं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। जो योजना सोची थी वो भी नीरस सी लग रही है, मिल गया विचार। अब यही विचार सारी समस्या का समाधान होगा। मैं महाबली कंस से प्रतिज्ञा लेता हूँ, मैं मगध नरेश शासन को तब तक मथुरा में आमंत्रित नहीं करूंगा जब तक मैं कृष्ण का वध नहीं कर देता। मैं महाबली कंस अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करके रहूंगा। कैसे आर्य? बकासुर तो मर गया। अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए आपको उससे अधिक शक्तिशाली असुर की आवश्यकता होगी। तो ही सोच रहा हूं प्राप्ति, कौन सबसे योग्य होगा उस कृष्ण का वध करने के लिए। इस क्षण असफल मत होइएगा महाराज, क्योंकि ये आपकी प्रतिज्ञा का ही नहीं, प्रतिष्ठा का प्रश्न है। महाराज की जय हो। तो क्रूर, कोई विशेष कार्य? महाराज, आपने इतनी विशाल प्रतिज्ञा ली है कल, तो आपका सेनापति होने के नाते मेरा भी कर्तव्य बनता है कि आपकी प्रतिज्ञा पूर्ण हो। महाराज, मैंने निर्णय लिया है कि मैं पूरे साम्राज्य में घूमकर हमारे सभी साथी राजाओं और असुरों को कृष्ण का वध करने में सहायता के लिए सज्ज करूंगा। अक्रूर, मैं भी इसी विषय में सोच रहा था, तुम इसी क्षण जाओ। आज्ञा है। जी महाराज। ठहरो अक्रूर। मस्ती, तुम फिर आगे मुझे टोकने? नहीं महाराज, मैं यहाँ प्रतिज्ञा का समर्थन करने आई हूँ। मैं चाहती हूँ मैं सारी मंदिरों में जाकर मनोकामना मांगूंगी कि आपकी प्रतिज्ञा पूर्ण हो। मस्ती, तुम ये व्यर्थ की बातें। जाने दीजिए महाराज, आप तो जानते ही हैं मेरी बहन अत्यंत भावुक है। वो यहाँ रहेगी तो आपको ही आकुल करेगी, तो जाने दीजिए उसे मंदिर। आपको और उसे शांति मिलेगी महाराज। ठीक है, जाओ यहाँ से। आज मेरा श्रृंगार अत्यंत श्रेष्ठ होना चाहिए। ये सब कुछ मेरी योजना अनुसार चला तो आज एक अत्यंत महत्वपूर्ण घोषणा होगी। एक ऐसी घोषणा जिसे सुन के ही सबके मन में आनंद भर जाएगा। मेरी बांसुरी कहाँ है? क्या लगता है तुम सबको, कृष्ण क्या विशेष घोषणा करने वाला है? मैं तो अत्यंत उत्सुक हूँ ये जानने के लिए। रात्रि भर यही सोच के मुझे निंद्रा ही नहीं आई। हम कृष्ण के मुख से ही सुन लेते हैं ना। कृष्ण, कृष्ण। ये कैसे आ गई? ऐसी कौन सी योजना बना रहे हो कृष्ण? तो उसकी घोषणा कल प्रातः काल में होगी। क्या करूं, मैंने सोचा था सब कुछ मेरी योजना अनुसार चलेगा, सब कुछ सकुशल होगा। ये सखियां भी समय से पूर्व आ गई, मेरी बांसुरी भी नहीं मिल रही है। अब मैं क्या करूं? कृष्ण, कृष्ण। आया, आ गया। थोड़ा धैर्य रखो। बताओ ना कृष्ण, क्या आयोजित किया है तुमने?
हाँ हाँ बताओ ना कृष्ण, क्या तुम हमारे साथ भ्रमण पे चलोगे या फिर नई वस्तुएं ला के दोगे या फिर अपने हाथ से भोजन खिलाओगे? बताओ ना कृष्ण। बताओ ना कृष्ण, बताओ ना कृष्ण, बताओ ना, बताओ ना कृष्ण, बताओ ना कृष्ण, बताओ ना। चारों ओर गोपियां और बीच में किशन का नहीं है। अवश्य कुछ ना कुछ गड़बड़ तो की है इस कान्हा ने। क्यों भाई, किस आयोजन के विषय में बातें हो रही हैं? वही तो हम जानने आए हैं दाऊ, किंतु देखो ना कृष्ण हमें कुछ बता ही नहीं रहा है। बताने के लिए बताने का अवसर भी तो मिलना चाहिए ना। सब बात करते रहिए, मैं कब बात करूंगा? ठीक है, आप सुनो, ध्यान से सुनो। तो जो मैं घोषणा करने वाला था ना, वो घोषणा, उसमें अभी थोड़ा समय है। आप सब समय से पहले आ गए, तो आपको समय पे आना होगा, अर्थात आप सबको अभी यहाँ से जाना होगा। किंतु कृष्ण, कृपा करके मेरी बात मानो ना। देखो, जब मैं घोषणा करूंगा मैं सबको बताऊंगा, सबसे पहले तुम्हें बताऊंगा, ठीक है? आप सभी जाइए अभी के लिए, जाओ जाओ, तुम्हें तो बहुत सारे कार्य हैं, जाओ। रुको, मुझे भी जानना है, कृष्ण किस घोषणा की बात कर रहा है? हाँ हाँ बताओ कान्हा, जिज्ञासा दूर करो अपनी सखियों और राधा की। क्या है ना कि सभी सखियां सदैव मुझे स्मरण करती है ना, तो जब मन करे तब आके मुझसे मिल लेती हैं। अब मैं ये निर्धारित करा था कि वो मुझसे कब मिल सकती है, किस समय पे मिल सकती है, बस उसी की घोषणा थी। और वो सब भी इसलिए क्योंकि मैं तुम्हारे साथ समय व्यतीत कर सकूं। मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ कि तुमने ऐसा सोचा, किंतु तुम्हारी घोषणा करने से पूर्व मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। अच्छा, बताओ। ये घोषणा करने के लिए तुमने समय रोक दिया, मुझे यहाँ ले आई। अवश्य ही कोई विशेष घोषणा प्रतीत होती है। हाँ, विशेष तो है। मैं जानती हूँ कृष्ण, अष्ट सखियाँ तुम्हारा कितना स्मरण करती हैं, और उन्हें वृंदावन में भी कोई मनोरंजन तो चाहिए ना। महादेव भी वृंदावन तभी आएंगे जब यहाँ कोई विशेष उत्सव होगा। यशोदा मैया का भी मन है कि वृंदावन में कुछ तो विशेष हो, और मैं भी केवल तुम्हारे साथ समय व्यतीत करना चाहती हूँ। इसलिए सभी की इच्छा पूर्ण करने के लिए मैंने एक समाधान निकाला है। और वो समाधान क्या है? सात रंग सजाएंगे आसमान, सात सुर जब छेड़ेंगे तान, तीनों लोकों में प्रेम भक्ति का रस होगा, जब राधा और कृष्ण का महारास होगा, रास होगा।